रेडी। आज साधना का 156 दिन पूरा हुआ। तारीख 10 अप्रैल सन 2022। दिन रविवार का प्रथम सत्र। राम अवतार बाबू जी हाँ। आज 156 दिन पर कुछ गूढ़ रहस्य मैं आपसे पूछता हूँ। जी। जैसे 156 दिन पहले जी। जो आपकी मानसिक स्थिति थी जी। कि इस ग्रंथ को पढ़ लें, इनसे भगवान मिल जाएंगे या भगवान के बारे में जानकारी हो जाएगी, उस ग्रंथ को पढ़ लें, उससे उनको भगवान की जानकारी हो जाएगी, या भगवान मिल जाएंगे, या इस स्थान पर चले जाएं, या जो लोग भी जो बताते गए आप उसको करते थे, क्योंकि आपके अंदर में विरह थी भगवान से मिलने की। आपके अंदर में विरह था कि नहीं? जी साहब। था ना? जी। तो बाहर में अगर भगवान होते तो आपको मिल गए जी। तो यहाँ आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। ना आपको 156 दिन लगातार ध्यान साधना करने की जरूरत है। लेकिन बाहर हो तब तो मिले। जी। लेकिन जो हमें बताने वाले जितने भी लोग मिले या जितना ग्रंथ मिला पढ़ने को, सिर्फ हम लोग शब्द को गिने, उसके भाव को नहीं समझ पाए, उसके अर्थ को नहीं समझ पाए। वह तो ऐसा हुआ जैसे कोई ये रटा दे कि चावल भी होता है, गेहूं भी होता है, सब्जी भी होता है, दाल भी होता है। अब इनके वैरायटी भी अलग अलग बता दें और आप रट लीजिए और किताबों में पढ़ते रहिए कि दाल चावल रोटी सब्जी बनाकर खाने में जो आनंद आता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलता है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, पूरे विश्व को जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपार शक्ति है। सिर्फ रट लीजिए और उसको आप कभी देखे ना हो, जाने ना हो। जब देखे नहीं, जाने नहीं, तो पका के खाएंगे कैसे? उसकी भी विधि नहीं मालूम। सिर्फ रट लेने से क्या आपके शरीर में शक्ति आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव। या कोई बता दे कि इस चीज से ये चीजें मिलती हैं, तो क्या ऐसा हो जाएगा? कभी संभव है? नहीं संभव। हम लोगों के सामने जो समाज में फैला हुआ है वो यही फैला हुआ है। जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, तमाम शब्द समाज में चल रहे हैं और हम लोग सुन भी रहे, पढ़ भी रहे। आत्मस्थिति, परमानंद स्थिति, कैवल्य, मोक्ष, दुनिया भर के शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं और हमें बताने वाले बता भी रहे हैं कि इसके मिल जाने से ये होगा, इसको प्राप्त कर लेने से ये होगा, ये बुराई निकल जाने से ये आपको प्राप्त होगा।
खूब रटाया जा रहा है, खूब पढ़ाया जा रहा है और खूब जनाया जा रहा है और माइक लगा लगा के चिल्ला चिल्ला के उसका पूरा वर्णन किया जा रहा है। क्या वास्तव में वो स्थिति आ सकती है नहीं जो हम चाहते हैं या चाह रहे हैं? नहीं कितनी विडंबना है समाज में। जी जो हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा वह एक वैज्ञानिक थे और उन वैज्ञानिकों ने बहुत सुंदर खोज की है एक दुख नाम की वस्तु पर कि दुख जीवन में क्यों है, और वास्तव में रिसर्च किया, उन्होंने खोज किया दुख क्यों है। तरह तरह के, जैसे सुबह जगिए और शाम को सोने से पहले तक एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक घंटा हमारा मन हमेशा भयभीत रहता है, शंका में रहता है, दुखी और पीड़ित रहता है, पश्चाताप और आत्मग्लानि में डूबा रहता है। इस बात की जानकारी जब हमारे ही अपने ही पूर्वजों को पता चला कि हम दुखी हैं, तो दुखी क्यों हैं, इस बात की खोज शुरू हुई और अध्यात्म यहीं से शुरू हुआ कि दुख है तो क्यों है, किस कारण से है। उसी अध्यात्म में आयुर्वेद भी चला। आयुर्वेद का तात्पर्य ही है आयु माने जीवन, वेद माने जानकारी। इस शरीर को चलाने की जो विधि है वह इसके बारे में जानकारी हुई। इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चंचल मन को एकाग्र करने का तरीका ढूंढा गया कि मन कैसे एकाग्र हो, क्योंकि चंचल है, स्थिर नहीं है, एक मिनट में कई बात सोचता है। जब एक मिनट में कई बात सोचेगा तो स्थिर कैसे रहेगा, और जब स्थिर नहीं होगा तो किसी समस्या का समाधान कैसे करेगा, क्योंकि एक मिनट में कई बात सोचता है। जो कि समस्या का समाधान एक एक बात, जो दुख है, पीड़ा है, उस पर चिंतन करने से, मनन करने से और उसी तरह से कर्म करके अपने जीवन से निकालना होता है, तब मन की शांति का, सुख का, आनंद का अनुभव होता है। तो मन की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए महापुरुष शुरुआत की सूर्य का ध्यान करना। शुरुआत यहीं से होती है। सूर्य प्रकाश का, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और शुरुआत यहीं से हुई। सूर्य का ध्यान करते करते सूर्य जैसा तेजस्वी, महान चिंतक और अपने जीवन को प्रफुल्लित प्रसन्नचित करके अन्य जीवों को प्रफुल्लित प्रसन्नचित करने का तरीका हमारे पूर्वज, जिन्हें हम ऋषि संत महात्मा कहते हैं, उन लोगों ने चिंतन किया, मनन किया और अपने दुख को समझा, देखा, जाना, और जानने के बाद उसे अपने जीवन से निकाला भी। तो जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा वैसा उन्होंने अपने जीवन में धारण करके अपने दुख को अपने जीवन से निकाला। और कैसे निकाला, उसी का सूत्र वेदों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में और शास्त्रों में भरा पड़ा है। कि हमारे पूर्वजों की देन है, ऋषियों की देन है, संत महात्माओं की देन है, हमारे गुरुकुलों की देन है कि मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है। इसकी पूरी विधि आयुर्वेद और आत्मज्ञान का पूरा व्याख्या किया गया है। और एक एक सूत्र को धारण करने में और उसकी जो समस्याएं आई उनको निवारण करने में
और अपनी आत्म स्थिति तक पहुंचने में पूरा जीवन ही खपा दिया। अंत समय में वह अपने लेख को सूत्र के रूप में लिखा कि मेरा जीवन पहले ऐसे था, हमने समझा और समझ करके अपने ही जीवन को हमने इस तरह से परिवर्तन किया कि जिससे मेरा मन, शरीर, परिवार, समाज सभी लोग सुखी हो सके। और शरीर छोड़ते समय मन में किसी भी प्रकार का पीड़ा न रह जाए, बल्कि मृत्यु को हम गले लगाएं, क्योंकि वह परम सत्य है। जब जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। सूर्य उगा है तो शाम को अस्त होगा ही निश्चित है। फूल खिला है तो मुरझाएगा ही। जो कुछ बनाया गया है वो मिटेगा ही। उत्थान के बाद पतन का नंबर आता ही। लेकिन इन परिस्थितियों को हम वर्तमान में देखते हुए भी मन में किसी भी प्रकार का पीड़ा न हो, पश्चाताप न हो। इन चीज़ों को जानने के लिए उन्होंने साधना शुरू की, और साधना में जो जो उन्होंने प्रयोग किया, जैसे साधना करते करते दाढ़ी और बाल जटा के रूप में आपके सिर के बाल हो गए, शरीर पतला दुबला एकदम पूरा हड्डी हड्डी दिखाई देता है। पूर्व के ऋषियों को भी आप जब देखिए, कहीं चित्र मिल जाए तो उनके शरीर के हड्डी हड्डी दिखाई देते हैं। गाल पिचका हुआ तपस्वी जीवन, और आगे बढ़े तो गेरू वस्त्र, जंगल में रहना, एकांत में रहना, चिंतन करना, एकदम किसी जिस लक्ष्य को बना करके वो चल रहे हैं उसी के विरह में रहना, उससे जो अनुभव होना, अनुभव से परे जा करके आत्म स्थिति में जाना। अनुभव मन के द्वारा ही अनुभव होता है। रघुवतार जी सर, बात भी जानिएगा, अनुभव जो कुछ भी हम लोग करते हैं मन के द्वारा होगा, वह साधन मन ही है। वह अच्छा या बुरा दोनों का सभी बताता हमें ही अनुभव कराता है। और जब तक मन शांत नहीं होगा अच्छे और बुरे से, तब तक अपने आत्म स्थिति का यानी अपनी चेतना का बोध नहीं होता है। क्योंकि हम अपने चेतना में लौटना चाहते हैं, मन को अपने बस में करके अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। जैसे गाड़ी पे जब ड्राइवर बैठता है तो चैतन्य रहता है, बिल्कुल चंचल होगा, चैतन्य होगा, और चारों तरफ उसकी आंखें आप देखिए चौकन्ना रहती हैं। किसी भी गाड़ी पे जब 4 पहिया की गाड़ी पर ड्राइवर बैठता है या मोटरसाइकिल पे ही आप बैठते हैं, जैसे बैठते हैं तैसे आपके सारे एक्टिविटी एकदम चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्योंकि आपको भय है कहीं एक्सीडेंट ना हो, कहीं पीड़ा दुख ना होने पाए, किसी को मेरे द्वारा ना हो। यानी इतना चौकन्ना रहते हैं कि अपनी मंजिल पे आप सकुशल पहुंचना चाहते हैं। ठीक यही स्थिति है। आप अपने आत्मचिंतन के द्वारा, आत्ममंथन के द्वारा आत्म स्थिति में जाना है, और चौकन्ना नहीं रहेंगे, जागृत नहीं रहेंगे तो ये बीच में आपका मन कहीं भी फंसा सकता है। इसलिए मन के ऊपर 24 घंटा सवार रहिए, क्योंकि ये पहले सुख का दर्शन कराता है, सुख का चिंतन कराता है कि इस काम को करने के बाद आपको सुख मिलेगा। अपना ही मन ऐसा चिंतन कराता है, और करा करके जब सुख में ले जाता है तो क्षणिक सुख जरूर मिल जाएगा। क्षणिक का मतलब है थोड़े समय के लिए, लेकिन सुख के बाद अपार कष्ट होता है, और वह जीवन भर के लिए दुख ही दुख रहता है। जब तक आप इस शरीर में रहते हैं तब तक सिर्फ दुख पीड़ा के अलावा आपको कुछ मिलता नहीं, और पश्चाताप करते हैं अंदर ही अंदर, हम किस चीज़ को पकड़ लिए जिससे मेरे जीवन में दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। खैर कोई बात नहीं, जो भी स्थितियां घटती हैं अच्छा ही होती हैं, ताकि आपके मन में
वैराग्य उत्पन्न हो। वैराग्य का तात्पर्य घर द्वार छोड़ना नहीं होता है। वैराग्य का तात्पर्य होता है वैर और राग, दो चीजें हैं। वैर माने दुश्मनी, राग माने मित्रता। आप दोनों से परे अपने आप का चिंतन करते हैं कि मैंने फला आदमी से मित्रता की, उसमें मुझे क्या मिला। क्योंकि कहते हैं, देहाती कहावत है, जहाँ मिठास होती है कीड़े भी वहीं होते हैं। तो मित्रता जहाँ होती है, छोटी सी गलती पे वही आपका दुश्मन बन जाता है, और ऐसा दुश्मन बन जाएगा कि आपको आंख घूर घूर करके देखेगा, यानी आपको अपना पक्का दुश्मन मान लेता है। और दुश्मन जिसे आप मानते हैं वह किसी कारणवश आपका मित्र भी हो जाता है। लेकिन मित्र होने के बाद भी आप सतर्क और सावधान रहते हैं, कहीं मेरे साथ कोई घटना ना घटा दे, क्योंकि इसमें छल भी दिखता है। तो सतर्क और अपनी सतर्कता, अपनी सावधानी स्वतः अपने आप में आ जाती है, इसे वैराग्य कहते हैं। अपने स्वयं चलने की कला आ जाती है, स्वयं सुनने की कला, स्वयं चिंतन करने की कला, स्वयं बोलने की कला, खाने की कला, पहनने की कला, सोने की कला, किसी संगत में जाने की कला, हम किस संगत में बैठे, किसके साथ उठे, जिससे कि मेरा मन हमेशा प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहे और अपनी आत्म स्थिति का जो सामान्य जीवन है उसमें हम हमेशा बने रहें। इन स्थितियों का ज्ञान आपको होता है, और इसके लिए हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा बहुत बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर किए हैं कि जो लेखनी के रूप में हम लोगों के बीच में छोड़ कर गए हैं, कि मेरा आने वाला पीढ़ी अगर दुखी होगा तो इन संसाधनों को पढ़ करके अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सुखी कर सकता है। वह हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा की है। हमारे पूर्वज, वो चाहे हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों, चाहे सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, कोई भी हो, हैं तो मनुष्य ही। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी भाषा में, अपने अपने लोगों के बीच में अपनी बहुत बड़ी चिंतन छोड़ कर गए हैं। हम लोगों के बीच में जो झगड़ा है वो सिर्फ नासमझी का है। हम आपकी बात नहीं समझते, आप मेरी बात नहीं समझते, वही झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि भाषा का अंतर है। जैसे पानी है तो पानी कोई वाटर कहता है, कोई पानी कहता है, तो सिर्फ भाषा का अंतर है। पानी तो पानी ही है, वह एक लिक्विड है। प्यास सबको लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, कोई सा हो। प्यास लगना, भूख लगना, नींद लगना, सुख दुख का अनुभव होना, पाप पुण्य का अनुभव होना, इस सब के मन में होता है, क्योंकि शरीर है, मन है, और ये सब के साथ जुड़ा हुआ। सिर्फ नासमझी के कारण हम आपस में लड़ते हैं, और लड़ने की गति ये पशुओं में होती है, जानवरों में होती है, मनुष्य में कभी नहीं होती। हम मनुष्य शरीर जरूर प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर हम जानवरों जैसा, पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो सिर्फ मेरा शरीर एक खोल के रूप में मनुष्य का है, लेकिन मेरा जो अंतःकरण है, मन है, वह पशुओं जैसा है, और मन की गति भी पशु जैसा ही होता है। वह पहले लाभ दिखाएगा और उसी के पीछे जब में आप अपार कष्ट आपको देगा, महसूस भी करता है, और ये मन ही बाद में पश्चाताप भी करता है। सब कुछ जानने के बाद जब आपकी उम्र 40 से ऊपर होती है, और सब कुछ देखने के बाद, सबसे मिलने के बाद, धीरे धीरे आपका मन, आप ज्ञानी हो या ना हो, आप सत्संग में जाए या ना जाए, आप किसी ग्रंथ को माने ना माने, किसी धर्म में आप जाए या ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही 40 से ऊपर आपकी उम्र होती है, अपने आप आपका मन
सारथी के रूप में चौकन्ना हो जाता है कि इस कर्म का फल ये होगा, यानी हमेशा भयभीत किए रहता है। अगर वही एक चिंतनशील मनुष्य का संगत पा जाता है और चिंतन करते करते अपने जीवन को समझ लेता है और अपने आप को समझ लेता है, तो अपने आप को अपने दुखों से मुक्त कर लेता है। क्योंकि जिनका हम संगत कर रहे हैं वह मुक्त की ओर जाना चाहते हैं, जिसे संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ऋषि और मुनि कहते हैं। इनकी संगत करने से आपका अपना चेतना का बोध होता है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर किसका है, मेरा है या प्रकृति का है। प्रकृति में परिवर्तन है, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं। ये शरीर मेरा नहीं है, ये पंच प्रकृति का है, इसमें परिवर्तन हो रहा है और क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मैं स्थिर शुद्ध चेतन, अपने शुद्ध चेतन में, चैतन्यता में हम जाना चाहते हैं, लेकिन बाहरी वस्तु को प्राप्त करें, बाहरी वस्तु को छू कर, बाहरी स्थान पे जाकर, जो कि वह आपके इस शरीर के अंदर है। बाहरी जो आँख, नाक, कान, हाथ, पैर है, इनकी क्रियाओं को बिना बंद किए आपका अपना बोध नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे आँख खुलती है, दृश्य सामने दिखाई देता है, मन का भाव उसी तरह से बदलता है और उसी तरह से बदल करके आप अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। शब्द कान सुनता है, मन बनता है, मन में परिवर्तन होता है, भाव चेंज होता है, क्रिया उसी तरह से होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है। हम शब्द सुने ही ना, हम आँख खोले ही ना, जीभ से स्वाद ले ही नहीं, जीभ से शब्द हम बोले ही नहीं, आप बिल्कुल अपनी शांति स्थिति में रहेंगे। आप जैसे आँख खोलेंगे, कान से शब्द सुनेंगे, जीभ से स्वाद लेंगे या स्वयं अपने मुंह से अपने जीभ के द्वारा शब्द उच्चारण करेंगे, उसका अर्थ, भाव, क्रिया सब बदल जाएगा। आपके जीवन में सुख दुख का अनुभव होगा, जो कि आप सुख दुख से दोनों से परे हैं, बिल्कुल परे। अपनी इस स्थिति में जाने के लिए बस आपको कुछ करना नहीं है, बस जैसे आपको समय मिले अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का सिर्फ अभ्यास करें। और वह अभ्यास कैसे करना है, वह एक विशेषज्ञ के पास बैठ करके करना है। पहले सीखना है और सीख करके अपने ही जीवन में अभ्यास भी करना है। चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हम चल रहे हैं, आँख खुला है, दृश्य देखता है, हमारे मन में भाव का परिवर्तन क्या होता है। इसीलिए देखने की कला सिखाई जा रही है कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने की कला सीखें। यह हाई लेवल का एजुकेशन नहीं है, ये प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है। सिर्फ अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने की अभ्यास से आपके मन की गति, आपका जो आँख है देखता है, उसमें भाव क्या परिवर्तन होता है। तो आँख खुला है, ये भी आप देख रहे हैं, आँख ने दृश्य को देखा, ये भी आप जान रहे हैं, और दृश्य देख करके आपके मन में भाव क्या परिवर्तन हो रहा है, ये भी आप जानते हैं। आप अपने आँख को बंद कर लीजिए, आपका भाव परिवर्तन बिल्कुल शांत हो जाएगा, कोई भाव में परिवर्तन नहीं, शांत हो। कान से शब्द सुनते हैं, आपके मन में भाव बदलता है। भाव क्या बदल रहा है, किस तरह का, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, लोभ उत्पन्न हो रहा है, काम वासना जग रही है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रहा है, क्या भाव बदल रहा है। जैसे ही भाव बदलता है, आप अपने ही शांत स्वरूप में रह करके दृश्य को देख करके देखने की कला से देखते हैं, और जैसे देखने की कला से देखते हैं वैसे अपने आप आपका मन शांत हो जाता है। ना क्रोध जगता है, ना लोभ जगता है, ना काम वासना जगती है, ना ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ना लोभ उत्पन्न होता है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांत। क्योंकि आप स्वतः शांत स्वरूप हैं ही, बस अपनी शांति का अनुभव होता है।
बिल्कुल शांत। क्या सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? नहीं, सत्य है साहब, सत्य है। अब आप बताइए कि कोई किताब, कोई ग्रंथ, कुछ लिखना, कुछ सुनना, कुछ पढ़ना, किसी से मिलना जुलना, क्या आप ऐसी इच्छा जिज्ञासा हो? कुछ नहीं साहब, इतना समाप्त हो गई है, 100% समाप्त हो गई, कुछ नहीं होता है। अब तो ये होता है कि बस जितना शांत रहे। बस जैसे शाम को हमने प्रवचन सुबह वाली सुनाने की बात कर रहा था, तो आपके मन में हुआ कि नहीं अब शांत होकर बैठा जाए, सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कि हम सुबह जो बोलते हैं आप लोगों के बीच में, वही शाम को सुनाने प्रक्रिया में इसलिए रहते हैं कि जो बाहर से आप चल के आते हैं, आपकी आंखें देखी रहती हैं, कान सुना रहता है, मन में तमाम तरह के दृश्य घूमते रहते हैं। उसको एकाग्र करने के लिए मैं सिर्फ सुनाना चाहता हूँ। लेकिन कल आपने 155वें दिन लास्ट शाम के समय में आपने कहा नहीं, आज उसे भी सुनने की इच्छा नहीं हुई। यही वास्तविक स्थिति है। वास्तविक स्थिति यही है कि आपका मन बिल्कुल शांत होने में एकदम कामयाब हो जाता है। बस सतर्कता यही रखनी है कि आलस, निद्रा और तंद्रा ना आने पाए। जमुहाई जिसे कहते हैं, तंद्रा मतलब जमुहाई। इसी बात का सिर्फ ध्यान रखना, चौकन्ना रहना। मन शांत होता है, उससे क्या अनुभव हो रहा है, क्योंकि अनुभव की गति भी समाप्त हो जाती है। वहाँ सिर्फ एक शांत की स्थिति अपने आप में रहती है, उसका भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि मन बिल्कुल स्थिर हो गया है। मन वहाँ है ही नहीं। जैसे आप बिस्तर पर सोते हैं, जो नींद लेते हैं, वह नींद जब आपको आ जाती है तो किसी प्रकार का कोई अनुभव रहता है? कुछ नहीं रहता, बिल्कुल एकदम शांत, गहरी शांत। और वही यहाँ पर आपको जागृत अवस्था में बिल्कुल अपनी साधना के द्वारा मन समाप्त होने के बाद वह स्थिति आती है। बस धीरे धीरे चलती रही। अब आज बताइए, शुरू में ही मैं ये अगर बात करता और अभ्यास कम कराता, इस तरह की बात मैं बोलता, आपकी समझ में बात आती? बहुत प्रवचन सुना गया साहब, यह बात नहीं, सुनते सुनते बहुत प्रवचन सुना गया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ, आत्मबोध नहीं हो रहा था। इसीलिए हम लोग भटक रहे थे कि आत्मबोध कहाँ होगा। नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि जो बात शुरू में आज के 156 दिन के पहले जब शुरुआत हुआ था, उस दिन आज की बात मैं किया होता तो ये बात पकड़ में आती है? नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि मन चंचल है, चंचल है, मन एकाग्र नहीं है, स्थिर नहीं है, शांत नहीं है। ये बात कैसे समझ में आती? लेकिन आज 156वें दिन आपकी बात, हमारी बात आपको समझ में आ गई। यही बात है, हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा जो जिम्मेदार लोग हैं, वह अपने से छोटों के ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि मन ये बड़ा बेईमान है, तुरंत लाभ चाहता है, तुरंत उस चीज़ को देखना चाहता है जो सुनता है। तो तत्काल में कैसे मिल जाएगा? लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, क्रियाएं होती हैं, दृश्य दिखता है, भाव बदलता है, और भाव बदलते बदलते अपने आप में हम लोग शांत हो जाते हैं। यह स्थिति थोड़ी देर में आती है, क्योंकि ये मन आज का बिगड़ा हुआ नहीं है, आज से चंचल नहीं है। ये कब से चंचल है हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये कब से चंचल है, जिन जिन शरीरों में हम लोग गए, उन शरीरों में ये आँख, नाक, कान, जीभ, सब हाथ, पैर सब वहाँ रहा, शरीर रहा। तो शरीर के माध्यम से वर्तमान में जो भी चीज़ें हम देखे हैं, सुने हैं, भोगे हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में वह एक फाइल बन करके सेव पड़ी हुई। अब जैसे जैसे मन शांत होता जाए, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, अद्वय मुख का बोलना घना तमाचा खाए, ये सूत्र यहाँ लगता है कि अब एक एक बुराई को अपने जीवन से ऐसे उखाड़ करके फेंकिए कि दोबारा वो आपके मन मस्तिष्क में जमने ना पाए। कि मन भी एक खेत है, चित्त रूपी खेत में विकार रूपी
पौधा जगा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इनको निकालना है और जड़ से निकालना है। तो अब मन शांत हो रहा है या शांत होने का अनुभव कर रहा है। अब एक एक बुराई को, उसको बुराई की तरह देख करके अपने जीवन से निकाल करके और एकदम सुखी होना है, आनंदित होना है। और जो हमारे शांत होने में जो कमी रह गई हो वो अभी दूर करना है। क्योंकि आप देख देख करके निकालना है, जान जान करके निकालना है, पहचान पहचान करके निकालना है कि किस कारण से मेरे ही मन में पीड़ा हो रही है, तो दुख हो रहा है। अब इन्हें देख देख करके निकालने की कला सीखनी है। आगे की जो स्थिति है वह आपको अपने आप, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे सब कुछ जो आपके भीतर में है, अच्छा या बुरा, वह सब निकलना चाहिए, अच्छा भी और बुरा भी, क्योंकि दोनों ही दुख के कारण हैं। क्योंकि मन पहले अच्छा दिखाता है, ये मिलेगा, और बुराई खूब कराता है। अच्छाई भी कराएगा तो परिणाम में उसमें पीड़ा होती है। इसलिए धीरे धीरे चलना है और चल चल करके उसे निकालना है। तो देखने की जो वास्तविक कला है वह है सिर्फ अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके दृष्टा और साक्षी भाव में और वेदना संवेदना का आधार लेकर के धीरे धीरे चलना है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वास्तविक स्थिति जो कुछ भी आप अपने भीतर रखे हैं वो सब कुछ हूबहू जैसे आप रखें वैसे दिखाई देने लगेगा। और एक एक करके अपने जीवन से निकालने का प्रयास भी करना है, तभी आपका मन मुक्त हो सकता है किससे, दुख और पीड़ा से। क्योंकि आप जानकर, देखकर, जानकर और समझकर कर रहे हैं, तो मन में किसी भी प्रकार का भाव जो बदल रहा है उसमें जो और कमी रह गई है उसको भी निकालने में आपको आसानी होगी। और वह आसानी इतना बढ़ जाएगी कि आपकी अपनी आत्म स्थिति में जाने में बिल्कुल, जैसे ही आप साधना की दृष्टि से बैठेंगे मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप चल रहे हैं, आप सो रहे हैं, बैठे हैं, कहाँ हैं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका मन कहाँ है इससे मतलब है। और जैसे ही अपने मन पर आप हावी होंगे, वो कहीं भी आप रहेंगे तुरंत आपके बस में हो जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा वो काम करेगा। यही स्थिति करना है कि मन को अपने बस में करना है। और मन ने ही हमें अनादिकाल से दुख और पीड़ा में झोंक रखा है। ये तो कृपा हमारे ऋषियों की है। ये ऋषि, रिसर्चर नाम ऋषि, जो रिसर्च करता है, खोज करता है, वही ऋषि है। उसी को आज के भाषा में वैज्ञानिक कहा जाता है। जो समस्या का समाधान कर सके उसे ऋषि कहा जाता है। वही मनुष्य, वास्तविक मनुष्य वही है जो समस्या का समाधान करता है। वह एक इक्का दुक्का आपको कहीं मिलेगी, और उनकी संगत अगर मिल जाए तो जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं, मानो मीत मितैयो न छोड़े, आ कमाओ गांठ न खोले। क्योंकि वहाँ से कमाई मिलती है, धन मिलता है, मन की शांति मिलती है, मन को आनंद होने में आसानी होती है, परमानंद होती है। जैसे उनके बारे में सोचिए, चिंतन करिए, मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, गदगद हो जाता है। तो उनके द्वारा हमें कुछ मिला है। और ऐसे महापुरुष कहीं कहीं हैं, और अगर संगत मिल जाए तो पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहिए। तो आज 10 अप्रैल सन 2022, आज मेरे इस शरीर का जन्मदिन भी है। आज मेरा जो समय है वह 50 साल पूरा हुआ है मेरे जीवन का। और 50 साल में 30 से 32 साल हमने इसी अपने मन को समझने के लिए पूरा अपना जीवन 18 साल या 19 साल की अवस्था में अपने गुरु जी को समर्पित किया था। गुरु जी के द्वारा जो ज्ञान हमें मिला, उस ज्ञान के द्वारा आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ।
उन्होंने मेरे जीवन में जो दुख था, पीड़ा थी, उसको निकलवाने में बड़ी कृपा की है, बहुत सहयोग किया है। और उसे ही प्राप्त करके मैंने अपने जीवन में जो दुख है उसको निकालने में बिल्कुल तत्पर रहता हूँ 24 घंटा। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी हलचल ना होने पर, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में। और वो जो मैं अपने जीवन में धारण कर किया हूँ उसी को आप लोगों को भी उस रास्ते पे चलने के लिए प्रेरणा देता हूँ। आज के 10-12 साल पहले या 15 साल पहले मेरे मन में था कि जिस दिन मेरा 50 साल पूरा होगा, और मैं समाज में कह भी दिया था कि जिस दिन मेरा 50 साल पूरा होगा मैं अपने भजन में एकदम लीन हो जाऊँगा। तो लोग कहे कहाँ चले जाएंगे? मैं कहा कि उस समय बताएगा, मैं क्या बताऊँ अभी आपको, क्योंकि अभी तो 50 साल की अवस्था तक समाज की रोटी खा रहा हूँ, समाज में रह रहा हूँ, समाज हमें सब कुछ दे रहा है, तो समाज के लिए हमें कुछ करना है। और करते हुए 50 साल जीवन अपना पूरा करना है। जिस दिन पूरा हुआ उसके बाद का जीवन मेरा अपना व्यक्तिगत होगा, जो मेरे लिए सिर्फ भजन ही भजन होगा, क्योंकि मैं अपने जीवन को बदला हूँ तो अपनी आत्म स्थिति के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए और सदैव के लिए दुख से छूटने के लिए। तो आज के बाद जो भी मेरा जीवन होगा वह अपने साथ साथ जो भी मेरे पास बैठेगा उनके लिए जो मेरी अपनी ज्ञान है इस स्थिति तक पहुंचने के लिए वह बताते हुए जो सहज भाव में मेरे पास आएगा, सहज भाव में। अब मुझे कल्पना नहीं करना कि फलां के पास जाके मैं ज्ञान दे आऊँ, पहले ऐसी थी। आज तक मेरे मन में ये भाव था कि फला व्यक्ति के पास जा कर के उसे हम ज्ञान दे दें ताकि वह अपना जीवन जो दुखी जीवन है उसे सुखी कर ले। लेकिन देख रहा हूँ सब लोग अपने मन के हाथ टिके हुए हैं। कोई भी संतों ऋषियों मुनियों की बात को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। कुछ कमी यहाँ भी आ गई है समाज में, इसलिए समाज आज संत की बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। इसलिए आज से मैं यह आप लोगों के सामने बात को रखता हूँ कि जो भी मेरे पास सहज भाव में आएगा, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, जो मेरे पास ज्ञान है शांति की तरफ बढ़ने के लिए, अगर वो चाहेगा तो निश्चित तौर पर दूंगा, लेकिन कल्पना नहीं करूँगा। आज की बात मन में किसी भी प्रकार की बात को रख करके काम नहीं करूँगा, बस सहज भाव में रहना। जहाँ भी रहूँगा, जिस रूप में रहूँगा, वहीं जो लोग भी मेरे पास जानने की इच्छा से रहेंगे उनको मैं जनाता रहूँगा, बताता रहूँगा। जंगल जाने की बात मैंने सोची थी कि समाज को छोड़ देंगे, बस सिर्फ अपने भजन में रहेंगे। ऐसी बात आज के 15 साल पहले मैंने कल्पना की थी, लेकिन वह सब भी कल्पना सब खत्म करता हूँ, कुछ भी इच्छा नहीं रखना है। सहज भाव में मेरा शरीर जहाँ भी, इसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध जैसा भी होगा, जिस रूप में होगा उसे स्वीकार करूँगा और शांत मन से चलते हुए आप लोगों के बीच में जो कुछ भी मिल जाएगा उसे ही स्वीकार करते हुए अपने जीवन को समाप्त करूँगा। तो आप सभी लोग बस कुछ मत करिएगा, ग्रंथ पढ़िए, पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं, लेकिन पढ़ने से पहले जिस भी ग्रंथ को पढ़िए उस ग्रंथ का जो मूल सिद्धांत है उस मूल सिद्धांत को जानने का प्रयास करिएगा। क्योंकि कोई भी ऋषि संत महात्मा अपना एक शब्द लेकर के उसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे कोई जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है,
कोई द्वैतवाद कहता है, कोई द्वैताद्वैतवाद कहता है, कोई अद्वैतवाद कहता है। दुनिया भर के शब्द चलते हैं, उनके शब्द को पहले समझिएगा कि उनका मूल शब्द क्या है, मूल सिद्धांत क्या है, किस बात को लेकर के वह आगे बढ़ करके हम लोगों को चेतना दे रहे हैं, उसको जानने का प्रयास करिए और तब अपने मन को उसमें लगा करके उसे पढ़िएगा, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। और बीच से कदापि मत पढ़िएगा। बीच से कोई भी बात किसी की न सुनी जाती है, न बोली जाती है और न पढ़ी जाती है। जैसे आप बीच से कोई भी बात सुनते हैं, मन शंका में रहता है। कोई भी बात बीच से बोलेंगे तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ आपका मन कष्टित होगा। और कोई भी बात कहीं से भी बीच से अगर आप पढ़ते हैं तो मन में शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लाजमी है। इसलिए बीच से कोई भी ग्रंथ न पढ़िएगा। और किसी की बात अगर सुनना हो, किसी का अगर प्रवचन सुनना हो, तो उनके मूल सिद्धांतों को जानने का प्रयास करिएगा कि वह है, क्योंकि शब्द के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जैसे भागवत वक्ता सिर्फ कथा श्रवण के लिए बोलते हैं, भगवान का कथा सुनना चाहिए। भगवान वहाँ कृष्ण है। कृष्ण कौन है, कृष्ण का तात्पर्य क्या है, कृष्ण शब्द बना कैसे, सिर्फ कृष्ण हमारे जीवन में हैं, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, ये सब भी जानने की जरूरत है। रामायण पढ़िए, राम कौन है, राम किसे कहा जाता है, मूल राम कौन है जिसके बारे में रामायण बना है। ये बातों को जब मूल रूप से जानने की कोशिश करेंगे तो सार शब्द पकड़ेंगे, और जब मूल चीज को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसमें जो अन्य उदाहरण दिए हुए हैं वह सच मान करके आप काम करेंगे, क्योंकि वह तो एक एग्जाम्पल है। अंग्रेजी में एग्जाम्पल कहते हैं, हिंदी में उदाहरण कहते हैं। वह एक रूपक है, वह सिर्फ एक समझाने की कला है। उस ऋषि का, उस संत का, उस प्रवचनकर्ता का, उस लेखक का बस एक समझाने का तरीका है। मूल चीज क्या है, इस बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मूल चीज को जब पकड़ने की कोशिश करेंगे तो सही रास्ता चलेंगे और सही मंजिल पर पहुंचेंगे। और रही बात आपने आज पूछा रावण, रावण के बारे में आपने क्या पूछा, जरा फिर से पूछिए। रावण का पूछा जाता साहब, उसके नाम में अमृत था। लोग ऐसा बताते हैं, इसलिए राम के मारने से नहीं मर रहा था वो। विभीषण ने उसको बताया कि उसके नाम में अमृत है, और तब उसको राम ने मारा। अब यही मूल जो गूढ़ रहस्य है, आपका मन ही तो रावण है, और वो उसको शक्ति कहाँ से मिल रही है, आपसे स्वयं से मिल रही है ना, चेतना से मिल रही है। चेतना कहाँ है, नाभि में, ये तो हृदय में, तो वहीं से उसको शक्ति मिल रही है। तो उसी को अमृत कहा गया, न मृत इत अमृत। जहाँ ऐसी शक्ति, जैसे अभी ये वर्तमान समय में एक सुपर पावर एक छोटे से देश से उलझ गया, और आज 45 से 46 दिन हो गया उसे लड़ते लड़ते, उसकी अपनी शक्ति नष्ट हो रही है। लेकिन एक छोटे से देश को शक्ति कहाँ से मिल रही है, इस बात को आपने जाना? उसे शक्ति अमेरिका से मिल रही है, क्योंकि वो भी सुपर पावर है, तो उसको वहां से शक्ति मिल रही है। और वह जो है अपने तो दे ही रहा है, अन्य देशों से भी उसे दिलवा रहा है। इसलिए उसके पास इतनी शक्ति है कि एक सुपर पावर से वो लड़ रहा है छोटा था देश। और जो सुपर पावर रूस लड़ रहा, वो कहा था कि मैं 24 घंटे में इसे अपने कब्जे में ले लूँ। आज 45 दिन हो गया उसे लड़ते रहते, क्योंकि उसे शक्ति कहाँ से मिल रही है, एक सुपर पावर से मिल रही है। आपका ही अपना ही चेतना अपनी स्वयं में सुपर पावर है, उसे वहीं से शक्ति मिल रही है ना। मन को गति कहाँ से मिल रही है, आपकी अपनी चेतना से। जो आपकी अपनी चेतना है वो दोनों तरफ धार लगा करके चल रहा है, इसलिए वो कभी मरता नहीं। आप उसका तार अपनी चेतना से खत्म कर दीजिए। यूक्रेन को शक्ति अभी अमेरिका से ना मिले बैकडोर से,
तो वह यूक्रेन 24 घंटे में ही अपना हार मान लेगा। मान लेगा। मान लेगा कि नहीं मान लेगा? लेकिन उसे शक्ति मिल रही है, इसलिए वो हार नहीं मान रहा है। ऐसे ही आपके मन में जो काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, जो मुख्य चीज़ें हैं, ये आपके अपनी चेतना से शक्ति मिल रही है ना, क्योंकि आपका मन उसे पलझा लिया है, सुलझा लिया, अपने आकर्षित कर लिया है, अपनी ओर खींच लिया है, जो कि वह उसी के लिए घातक है। बस आकर्षण खत्म कर दीजिए। आकर्षण खत्म करेंगे कैसे? अपने ही मन में जो काम वासना जगती है, उस काम वासना को कैसे खत्म करेंगे? जड़ से। कुछ करना नहीं है, बस उसके अपोजिट देखना है। मान लीजिए किसी स्त्री को देख करके आपके मन में काम वासना की जागृति अगर हो रही है, या सुन करके जागृत हो रही है, या पढ़ करके जागृत हो रही है काम वासना, तुरंत उसके जो वास्तविक स्थिति है, जैसे शरीर है, शरीर को पढ़िए, इसमें क्या है? हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, दुर्गंध का अंबार है। जैसे ही आप, क्योंकि आप पढ़ते हैं उसके ऊपर की चीज को, उसका गाल, बाल, स्तन, सुख, इनको जब आप पढ़ते हैं तो आप ही के शरीर में, आपकी शरीर नसों में झंझनाहट होने लगती है, उत्तेजना जग जाती है, और स्वयं आपको अनुभव होता है, क्योंकि मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, इसीलिए बात समझ में नहीं आती है। और उसी को मिटाने के लिए आप नाना प्रकार के उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं उसे पाने के लिए। और जैसे जैसे सोचते जाते हैं, वैसे वैसे आपका शरीर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और करने वाला काम तो नहीं करने देगा, न करने वाला काम पहले करा देगा, जिसका परिणाम सिर्फ दुख और पश्चाताप है, आत्मग्लानि और पश्चाताप, और उसके बाद अपार कष्ट, पूरा जीवन भर के लिए दुख। लेकिन वही क्षणिक सुख अगर वो दुख में बदल जाए तो कहीं वो जगने का नाम लेगा? बस उसकी वास्तविक स्थिति का अपने ही मन को दर्शन कराना है। इसमें क्या है? हाड़ है, मांस है, मन है। ये जो ऊपर में चमड़ा लगा हुआ है, गारा, काला, गोरा, सफ़ेद का, उसके पीछे क्या है? किसी जली हुई स्त्री को देखिए। जैसे ही देखेंगे, आपके मन के अंदर में जो आकर्षण था वो अपने आप विकर्षण में बदल जाएगा, और जैसे विकर्षण में बदलेगा, उसे पाने से आपको उसको दिया भी जाए तो आप नहीं लेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके मन में वो कुरूपता दिखाई दे रही है, सुंदरता नहीं। सुंदरता में आकर्षण है, और आकर्षण दुख का मूल कारण है। उसे विकर्षण में बदल दीजिए, बुराइयों में बदल दीजिए। जैसे ही बुराई में आपने मन, उसकी जो बुराई, वास्तविक बुराई है, अपने मन को दिखाइए, और जैसे मन आपका अपना मन बुराई को देखेगा, तुरंत वहाँ से भागेगा, और आपके अपने शरीर में जो उत्तेजना हो रही थी, नसों में झंझनाहट उत्पन्न होना शुरू हुआ था, वह आपका एकदम ठंडा होगा, स्थिर होगा, लूज होगा, आपको स्वयं अनुभव होगा। बिल्कुल आपकी शरीर शांत हो जाएगी। जो उत्तेजना बढ़ रही थी, वो उत्तेजना बिल्कुल शांत, एकदम से। आपको खुद का ये सब चीज़ें अनुभव की चीज़ें हैं। ये कोई मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ कि आगे ऐसा होगा, ये वर्तमान की स्थिति है, क्योंकि मेरा भी शरीर है, मैं अपने शरीर को डेली पढ़ता हूँ। जब से इस बात की जानकारी हुई कि भगवान मेरा शरीर है, भगवान जो करेंगे वो ठीक करेंगे, तो भगवान मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब शरीर में जो परिवर्तन, वो हमें दिखाई देना चाहिए। हमारे ही शरीर में काम भी जगता है, क्रोध भी जगता है, लोभ भी जगता है, ईर्ष्या भी जगती है, जलन भी, सब कुछ उत्पन्न होता है। और अपने ही शरीर में, मन में दया भाव भी उत्पन्न होता है, क्षमा भी उत्पन्न होता है, सब कुछ उत्पन्न होता है। हम दोनों के साक्षी हैं, दृष्टा हैं। और गीता मूल रूप से इसी का वर्णन करती है कि आपका मन स्थिति समगतता में आ जाए, समान दृष्टि से देखने की कला आ जाए। और समान दृष्टि से देखने की जो कला है, वह सिर्फ अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का जो अभ्यास है, प्राइमरी स्टेज है, इसी को धीरे धीरे बढ़ाइए। इसी से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अपने ही शरीर को कैसे कंट्रोल करना है,
कैसे इसे आराम से चलाना है, क्योंकि पूरे जीवन चलना है इसी शरीर से। आपको ज्ञान हो जाने के बाद तुरंत आपका शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्धानुसार इस शरीर में हमें रहना ही पड़ेगा। और जब तक हम रहेंगे कोई कुछ कह नहीं सकता कि कब आपका मन आपको पटक देगा काम वासना में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, किसी बुराई में कब पटक देगा कुछ पता नहीं। इसीलिए सतर्कता एक शब्द दी गई, सतर्क होकर सावधान होकर के चलिए, देख कर ताक कर समझ कर चलिए, ताकि आपके मन में जो स्थिति आज बन गई है वह ऐसे ही बरकरार रहे। बात मेरी कुछ समझ में आई कि नहीं? आप आ गए साहब, आ गए। अगर आ गई तो मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। ठीक है, अच्छा साहेब बंद कर दो।